हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है अमेरिका की साइट से, जहां पर F-35 को लेकर अमेरिका को एक और कस्टमर मिल गया है। और इस बार ये कस्टमर एक और यूरोपियन कंट्री है जो कि चेक रिपब्लिक है। तो चेक रिपब्लिक की गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को साइन किया है, जिसके अंतर्गत करीबन 24 लॉकहीड मार्टिन F-35 लैंडिंग 2 एयरक्राफ्ट इनके द्वारा प्रोक्योर किए जाने हैं। तो ये ब्लॉक 4 के F-35 होंगे। और यहाँ पर जो सरप्राइज़ की बात है वो ये है कि F-35 की ऑर्डर संख्या इतनी बड़ी है कि इनको जो पहला F-35 है ये 2031 में ही मिल पाएगा। तो चेक रिपब्लिक भी एक नेटो कंट्री है और कुछ ही दिनों पहले F-35 की सेल को क्लियर किया गया था ग्रीस के लिए। तो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का फायदा यूएस को दूर बैठे बैठे बहुत मिला है। इनकी वेपन सेल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, नेटो में मेंबर स्टेट बड़े हैं, बाकी जो यूक्रेन को वेपन सप्लाई हो रही है वो अलग। यहाँ तक कि यूक्रेन में सपोर्ट के नाम पर दूसरी नेटो कंट्रीज द्वारा अपने पुराने F-16 सप्लाई किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से F-35 की नीड वहाँ भी अर्जेंट बेसिस पर निकलकर सामने आई है। बाकी एक और रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में चल रही है और वो ये है कि टर्की को भी दोबारा F-35 ऑफर किए जा सकते हैं। कंडीशन वहाँ पर ये लगाई गई है कि S-400 का इशू अगर सॉर्ट हो जाता है तो यूएस फिर से टर्की को F-35 प्रोग्राम में वापस ले सकता है। ये स्टेटमेंट विक्टोरिया न्यूलैंड द्वारा दिया गया, जो कि अभी एक्टिंग डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो इस चीज़ पर हमने पास्ट वीडियोस में चर्चा करी भी थी, जहां पर हमने बताया था कि कैसे ग्रीस को जो F-35 दिए जा रहे हैं टर्की के F-16 के अगेंस्ट में, ये ग्रीस को एक एडवांटेज वाली पोजीशन में रखेंगे। और मोस्ट लाइकली ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जो ग्रीक F-35 ग्रीस को दिए जाएँ ये टर्किश F-35 ही हों, जो कि टर्की के लिए बनाए गए हैं। पर अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है, जहाँ पर अब टर्की को भी F-35 मिल सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ऑल्दो ये कंडीशनल है। और अब ये S-400 इशू क्या है, इस पर फिलहाल के लिए कोई ज़्यादा चर्चा करी नहीं गई है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि S-400 को एक्वायर करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ये टर्की ने 2017 में ही साइन कर लिया था, करीबन $2.5 बिलियन की डील के अंतर्गत। और इनको पहला सिस्टम 2019 यानी कि 2019 में ही मिल गया था। ये चीज़ हम आपको बता दें कि टर्की द्वारा S-400 को इसलिए प्रोक्योर किया गया क्योंकि यूएस ने MIM-104 पेट्रियट मिसाइल के एडवांस वर्जन्स को टर्की को बेचने से मना कर दिया था, जिसके बाद 2020 में यूएस ने काटसा सैंक्शंस जो हैं ये टर्की पर लगा दिए। 2020 तक 4 S-400 की बैटरीज जो हैं ये टर्की को मिल चुकी थी, जिसके अंतर्गत 36 फायरिंग यूनिट्स थी और 192 मिसाइल्स थी। ऑल्दो इंटरेस्टिंगली जब बात पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की हो रही थी तो वहाँ पर विक्टोरिया न्यूलैंड द्वारा ये कहा गया कि टर्की और यूएस पेट्रियट्स को लेकर नेगोशिएट कर रहे थे। यूएस ने मना नहीं किया था। उसके बाद भी टर्की द्वारा दूसरी डायरेक्शन में मुड़ा गया और S-400 को एक्वायर कर लिया गया, जिसकी वजह से काटसा ट्रिगर हुआ। तो चीज़ों से अगर यहाँ पर हम जज करें तो ऐसा लगता है कि अगर टर्की द्वारा S-400 को ड्रॉप करके यूएस से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोक्योर किए जाते हैं यूएस की कंडीशन के हिसाब से, तो हो सकता है F-35 के प्रोग्राम में टर्की को वापस ले लिया जाए। पर फिर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि टर्की के S-400 सिस्टम्स का किया क्या जाएगा। क्या यूएस द्वारा इनको टेक ओवर कर लिया जाएगा और इन पर स्टडी करी जाएगी? पॉसिबिलिटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। साथ ही साथ अगर हम सिनेरियोस को देखें तो ऐसा लगता है कि ग्रीस को F-35 बेचकर यूएस द्वारा एक तरीके से टर्की पर प्रेशर बनाया जा रहा है। वहीं पर टर्की के स्टांस को देखें तो वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, जिसकी वजह से अपने डिफेंस को लेकर वो सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं और इसलिए 5th जनरेशन फाइटर TFX कान पर वो खुद से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कई और इंडिजिनस मिलिट्री प्रोजेक्ट्स भी उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, पर वहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है उसमें अभी समय है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूएस द्वारा कोशिश करी जा रही है कि टर्की पर प्रेशर भी बनाया जाए, साथ ही साथ उनको डिपेंडेंट भी रखा जाए, जिसके अंतर्गत F-16 की सेल तो उनको करी ही गई, वो भी अपनी कंडीशन मनवाकर। साथ ही साथ अब F-35 को भी वो बेचने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने कंडीशन लगा रखी है। तो बेसिकली अगर आप नेटो मेंबर हैं और डिफेंस के मामले में इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। फ्रांस एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि नेटो मेंबर होने के बावजूद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रखता है। टर्की द्वारा कोशिश करी गई, पर यह चीज़ साफ नज़र आ रही है कि इनकी कोशिशों को दबाया जा रहा है और टर्की द्वारा मजबूरी में चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया जाएगा, क्योंकि इनकी इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और इनके एनिमी को भी अमेरिका द्वारा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म से
आर्म्ड किया जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।